वाई R15 थिंग इज दैट उसके बर्थडे पे मेरी गाड़ी की डिलीवरी मिलने वाली है। इज द बर्थडे बॉय, लेट्स मूव टू द शोरूम। तो अपनी R15 V3 की डिलीवरी सक्सेसफुली हो गई है। Hey, so back again. I know it's a bit late. Before moving to the video's topic, we will talk about something else. As I have promised in my previous video that we will be talking in detail why I have chosen R15 V3 and why I am selling NS 200. So let's talk about this and then we will move to the video's topic. So hey, hi, hello and what's up you awesome peoples. This is Saroj and I welcome you to my YouTube channel. सो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट NS में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फॉर ए लिमिटेड किलोमीटर्स, क्योंकि NS में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू हुआ था। लाइक फॉर 3,000 to 4,000 किलोमीटर्स उसमें कोई भी काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। लाइक यू नो कि बजाज का चेन स्पॉकेट बहुत ही जल्दी ख़राब होता है एंड और भी बहुत छोटे मोटे काम है। एंड वैसे भी मेरे को स्विच करना था, सो आई थॉट कि दिस इज़ द गुड टाइम टू सेल द बाइक, क्योंकि अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार उसमें प्रॉब्लम आ गया तो मेरे को खुद खर्चा करना पड़ेगा उसमें एंड फिर जाके सेल होगी। एक्चुअली मेरा मन था कि NS भी रह जाए एंड एक नई बाइक भी आ जाए, क्योंकि NS वाज माय फर्स्ट बाइक, सो उसको बेचने का मेरा मन नहीं था। लेकिन हमारे घर में उतनी जगह नहीं है दैट सिर्फ मेरी 2 बाइक्स रह सके, बहुत प्रॉब्लम होता, सो उसको बेचना बहुत ज़रूरी था। सो नाउ वाई R15 एंड काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैंने अपग्रेड क्यों नहीं किया जबकि मेरे पास NS 200 था। सो देखो यार, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली एंड आई हैव टू लुक आफ्टर द सिचुएशन ऑफ माई फैमिली। मेरे को जो बजट मिला था वो अराउंड 160 to 170 था। सो मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता था एंड चाहे मैं 2 साल 3 साल वेट भी कर लेता तब भी मेरे को घर से यही बजट मिलने वाला था। तो अपग्रेड करने के लिए किसको मन नहीं होता यार, अब मेरा भी मन था। लेकिन अपग्रेड करने के लिए जो बजट होना चाहिए वो अच्छा खासा बजट होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरा जो बकेट लिस्ट था ये था कि मेरे को एक कंप्लीट बाइक चाहिए थी, मेरे को सारे फीचर्स चाहिए थे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज माइलेज। मेरे को माइलेज अच्छा खासा चाहिए था, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो आने जाने में करीबन 25-27 किलोमीटर लग जाता है। सो एक कम माइलेज की गाड़ी में आई कैन नॉट हैंडल इट। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे यू कैन लुक आफ्टर RS 200। देखो यार, RS 200 अगर मैं ले भी लेता ना तो ऐसा लगता कि NS में कोई फेयरिंग लग गई है, क्योंकि उसका मीटर कंसोल एंड ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है NS से। सो कुछ नया नहीं लगता एंड मेरे को बजाज से स्विच करना था। मेरे को बजाज में और इंटरेस्ट नहीं था, कुछ अलग लेना था। सो टॉकिंग अबाउट मी, देखो मैं जब से मेरा बाइक में इंटरेस्ट है ना तब से लेकर अभी तक मैं यामाहा एंड R15 का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि जब मैं पहला बाइक भी लेने वाला था तो R15 वर्जन 2 था, तब उसका मेरे को एक चीज़ अच्छा नहीं लगता था, जो पिलियन है वो बहुत ऊँचा है। सो इसीलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप किया था एंड बजट भी थोड़ा हाई था। सो लेकिन इस बार मेरा बजट उतना है कि मैं ले सकता हूँ एंड V3 इज़ ऑसम। सो यस, लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ माई ओपिनियन एंड इट्स नॉट अबाउट द इंजन साइज, इट्स अबाउट लव। तो बहुत बातचीत हो गई, अब सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सो बोलना चाहूँगा कि अपनी नई गाड़ी का कोई भी काम लाइक पेमेंट्स, पेपरवर्क्स कुछ भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रॉबेबली मैं आज ही जाने वाला हूँ सब पेमेंट्स, पेपरवर्क सब कुछ क्लियर करने के लिए एंड देखते हैं गाड़ी की डिलीवरी कब तक मिलती है। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सो लेट्स मूव टू द शोरूम। ओके, सो मैं पहुंच गया हूँ यामाहा के शोरूम पे एंड ये खड़ी अपनी R15। पापा वहाँ पे सारे पेमेंट्स वगैरह क्लियर कर रहे हैं एंड मैं भी जाके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिग्नेचर्स करके फिर से मिलता हूँ आपसे सीधा घर पे। तो मैं आ चुका हूँ घर पे वापस एंड अपना सारा पेमेंट्स, पेपरवर्क सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब काम ख़त्म हो चुका है।
तो अब जो बाकी है वो सिर्फ गाड़ी की डिलीवरी लेनी बाकी है, एंड गाड़ी की डिलीवरी मिल रही है हमको कल। सो यस, इट्स थर्सडे टुमारो, एंड कल मकर संक्रांति भी है। सो यस, हमको करीबन कल 3-4 बजे मिल जाएगी गाड़ी की डिलीवरी। सो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। एंड कल मेरा एक दोस्त सौभाग्य, जिसको आप मेरे पुराने व्लॉग्स में ज़्यादातर देखे होंगे, उसका बर्थडे भी है। एंड द थिंग इज़ दैट उसके बर्थडे पे मेरी गाड़ी की डिलीवरी मिलने वाली है। सो इट्स गोना बी ए वेरी एक्साइटिंग डे टुमारो। मैं इस व्लॉग को सीधा कंटिन्यू करूँगा कल। सो सी यू गाइज टुमारो। Hey, good morning guys. Oh, it's finally the delivery day and आज सौभाग्य का बर्थडे भी है। सो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे। सो मैं आधा घंटा जल्दी उठ गया हूँ आज, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है बाहर। एंड गाड़ी की जो डिलीवरी टाइम है वो ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे की है। तब तक मैं थोड़ा बिजी रहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। आई विल डायरेक्टली सी यू गाइस एट द डिलीवरी टाइम। सो बाय बाय। ओके, सो अपना जो भी छोटा मोटा काम था वो सब कुछ ख़त्म करके अभी घर पे पहुंच चुका हूं मैं। एंड अभी जाके अपना लंच करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग जाने वाले हैं टू ब्रिंग अवर बाइक होम। मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाता हूं, अपना खाना ख़त्म करता हूं एंड फिर मिलता हूं आपसे। सो हियर वी गो। सो अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है एंड मैं भी पूरा रेडी हो चुका हूँ। सो अपने दोस्त लोग भी कुछ आने वाले हैं शोरूम पे, एंड वो लोग अपने घर से निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो अभी एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं। लेट्स मूव। तो अभी हम लोग शोरूम पे पहुंच गए हैं एंड इज द बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू ब्रो। ये हेलमेट गाड़ी बंदा जिंदगी रहे हो। बाकी दोस्त भी आ गए। से हाय ब्रो। हाय। फर्स्ट टाइम दिखाई दिल। से हाय ब्रो। हाय। ओके, सो अपनी R15 V3 की डिलीवरी सक्सेसफुली हो गई है। गाड़ी लाने के बाद मैं मंदिर गया था, गाड़ी की पूजा कराई, एंड वहाँ से आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सौभाग्य का बर्थडे था, तो उसका केक कटिंग भी हुआ। सारा काम ख़त्म करके आई जस्ट रीच्ड होम। एंड उसके पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि शोरूम पे जाने के बाद मेरे से जितना हो सका मैंने कैप्चर किया, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज़ मेरे से मिस हो गए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लिटरली आई हैव ट्राइड कि जितना हो सके मैं कैप्चर करूं। अभी मेरे में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट वाज ए लॉन्ग डे। सो आज के लिए इतना ही। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सी यू गाइज वेरी सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।